Hello everyone, welcome to my channel. This is Ria and this is the second part for the last chapter of Introductory Microeconomics, that is price discrimination and simple application. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन और सिंपल एप्लीकेशन का सेकंड पार्ट है ये. इसका एक पार्ट ऑलरेडी बन चुका है और दो पार्ट्स और बनेंगे जिसमें कि विल कवर रेस्ट ऑफ द चैप्टर. तो फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ लिया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन और एक्सेस डिमांड, एक्सेस सप्लाई, और हमने ये टॉपिक स्टार्ट कर दिया था जिसमें हम चेंजेस देख रहे हैं सप्लाई और डिमांड में ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस. तो पिछले वीडियो में हमने चेंज इन डिमांड और चेंज इन सप्लाई कवर कर लिया था. नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर चेंज इन बोथ डिमांड एंड सप्लाई. तो इसमें हम ये टॉपिक कवर करने वाले हैं और ये जो थर्ड है स्पेशल केसेस, दिस वी विल कवर इन द थर्ड वीडियो. प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोरिंग की एक अलग वीडियो होगी बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. बट फॉर नाउ लेट अस स्टार्ट विद द चेंज इन बोथ डिमांड एंड सप्लाई. अगर दोनों डिमांड और सप्लाई में दोनों में ही कोई चेंज आता है तो इक्विलिब्रियम प्राइस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये हम पढ़ेंगे. अब मेजरली तो हमें इसमें 4 टाइप्स दिख रहे हैं, लेकिन इन चारों टाइप्स में भी हमारे हर टाइप के अंदर 3 केसेस हैं. तो वील डू ऑल ऑफ दैट इन दिस वीडियो. तो लेट अस स्टार्ट. पहला है हमारे पास चेंज इन बोथ डिमांड एंड सप्लाई में. पहला है बोथ डिमांड एंड सप्लाई डिक्रीज. सबसे पहले हम देख रहे हैं कि अगर दोनों डिमांड और सप्लाई डिक्रीज हो जाती हैं तब क्या होगा इक्विलिब्रियम प्राइस पर. अब इसके अंदर 3 केसेस हो सकते हैं. एक केस हो सकता है कि दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ चेंज आया है, डिमांड और सप्लाई में दोनों में जो चेंज आया है वो इक्वल आया है. ये फर्स्ट केस है. तो पहले ये पढ़ते हैं फिर हम नेक्स्ट केस देखेंगे. डिक्रीज इन डिमांड इक्वल्स डिक्रीज इन सप्लाई. तो हमें पता है अगर डिक्रीज होता है डिमांड में तो डिमांड कर्व शिफ्ट करता है लेफ्टवर्ड्स, और जब सप्लाई में डिक्रीज आता है तो सप्लाई आल्सो शिफ्ट्स लेफ्टवर्ड्स. तो सी, ये हमारे पास ग्राफ गिवन है. एक्स एक्सिस पे वी हैव क्वांटिटी, वाई एक्सिस पे वी हैव प्राइस. अभी मान लेते हैं कि हमारा ओरिजिनल इक्विलिब्रियम था एट पॉइंट ई. डिमांड कर्व था डी डी ये, और सप्लाई कर्व था एस एस. ये दोनों जहां इंटरसेक्ट कर रहे थे दैट इज पॉइंट ई. पॉइंट ई पे हमारा इक्विलिब्रियम था. अब डिमांड डिक्रीज हो गई है तो डिमांड के डिक्रीज होने से डिमांड कर्व शिफ्ट कर गया लेफ्टवर्ड्स, है ना. यहाँ लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा डिमांड कर्व डी डी से D1 पर. और सप्लाई में भी चेंज आया है तो इक्वल अमाउंट से सप्लाई कर्व भी शिफ्ट करेगा लेफ्टवर्ड्स. अब इक्वल अमाउंट से क्या मतलब है कि अगर कि आप डिमांड कर्व को जितना शिफ्ट कर रहे हैं लेफ्टवर्ड्स उतना ही सप्लाई कर्व को शिफ्ट करें लेफ्टवर्ड्स. यू विल मेक दिस ग्राफ यूजिंग अ रूलर. एक स्केल लेके ग्राफ बनाएंगे तो जितना शिफ्ट डिमांड कर्व में लाएंगे उतना ही सेम शिफ्ट सप्लाई कर्व में लाना है. अब ऐसा करने से हमारा नया इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा एट दिस पॉइंट जहां पर ये डॉटेड लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं एट पॉइंट E1. तो यहाँ पर हमारा नया इक्विलिब्रियम आया है. अब अगर हम इसमें प्राइस का चेंज देखें तो प्राइस तो सेम ही है. प्राइस सेम हो गया. प्राइस सेम क्यों है? बिकॉज सप्लाई और डिमांड दोनों ही सेम अमाउंट से चेंज हुए हैं तो प्राइस उतना ही रहेगा. बट क्वांटिटी डिक्रीज हो गई. क्वांटिटी क्यों डिक्रीज हुई है? क्योंकि डिमांड भी डिक्रीज हुई और सप्लाई भी डिक्रीज हुई. तो ये तो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है बिहाइंड दिस कॉन्सेप्ट. अदरवाइज आपको ग्राफ बनाना आता है, कैसे करना है वो मैंने बता दिया. दिस वॉज द फर्स्ट केस. नाउ इन द सेकेंड केस हम मान रहे हैं कि डिक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन डिक्रीज इन सप्लाई. हमने माना कि डिमांड में जितना डिक्रीज आया है वो सप्लाई के डिक्रीज से ज्यादा है. तो इस केस में हम डिमांड कर्व को ज्यादा शिफ्ट करेंगे और सप्लाई कर्व को कम शिफ्ट करेंगे. तो एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्वांटिटी है, वाई एक्सिस पे हमारे पास प्राइस है. ये ओरिजिनल हमारा इक्विलिब्रियम है एट पॉइंट ई.
पहले आप एक डिमांड कर्व बनाइए नॉर्मल सा, एक सप्लाई कर्व नॉर्मल सा, जहां पे वो दोनों इंटरसेक्ट करें वो हमारा इनिशियल इक्विलिब्रियम हो जाएगा, राइट। उसके बाद अब ये कह रहा है डिक्रीज इन डिमांड, तो हमें डिमांड को लेफ्टवर्ड शिफ्ट करना है ना, हम यहाँ पे लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेंगे डिमांड को, और सप्लाई को भी लेफ्टवर्ड शिफ्ट करना है, लेकिन डिमांड को ज्यादा शिफ्ट करना है क्योंकि डिक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन डिक्रीज इन सप्लाई। तो ये हमने डिमांड कर्व को शिफ्ट किया और ये हमने सप्लाई कर्व को शिफ्ट किया कम अमाउंट से। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, हम देखेंगे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट E1। तो E1 हो गया हमारा नया इक्विलिब्रियम, और नए इक्विलिब्रियम के कॉरेस्पॉन्डिंग प्राइस हमने देख लिया, क्वांटिटी हमने देख ली। तो प्राइस में क्या चेंज आया है, क्लियरली प्राइस डिक्रीज हुआ है, P से P1 पर गया है, और क्वांटिटी में क्या चेंज आया है, क्वांटिटी भी डिक्रीज हुई है। तो ये आप लिखेंगे अपने आंसर में, दैट बिकॉज ऑफ the greater decrease in demand than the decrease in supply, the new equilibrium is determined at E1. Price क्या हुआ है, the price has fallen from OP to OP1 and the equilibrium quantity has fallen from OQ to OQ1. वेरी सिंपल, वेरी इजी, आपको सिर्फ डायग्राम पे प्लॉट करना है सब कुछ और आंसर वही मिल जाएगा। नाउ द थर्ड केस इज कि डिक्रीज इन डिमांड इज लेस देन डिक्रीज इन सप्लाई। अब थर्ड केस में हम मान रहे हैं कि सप्लाई में ज्यादा डिक्रीज आया है एज कंपेयर टू द डिक्रीज इन डिमांड। तो इस केस में हम सप्लाई कर्व को ज्यादा शिफ्ट करेंगे और डिमांड कर्व को कम शिफ्ट करेंगे। तो मान लेते हैं ओरिजिनल इक्विलिब्रियम हमारा पॉइंट E पर था, जहां ओरिजिनल डिमांड और ओरिजिनल सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट कर रहे थे। अभी हमें इस केस में सप्लाई को ज्यादा शिफ्ट करना है और डिमांड को कम शिफ्ट करना है। तो ये हमने सप्लाई को किया S से S1 पर, और DD को किया DD से D1 पर। क्लियरली यहाँ पे हमें दिख रहा है कि सप्लाई में ज्यादा शिफ्ट आया है और डिमांड में कम शिफ्ट आया है। नया इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया एट पॉइंट E1, और E1 के कॉरेस्पॉन्डिंग प्राइस है P1 और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्वांटिटी है Q1। तो अब हमें दिख रहा है कि क्वांटिटी क्या हुई है, क्वांटिटी रिड्यूस हुई है और प्राइस इंक्रीज हुआ है। इसके पीछे का लॉजिक भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आपका सप्लाई में डिक्रीज आ गया डिमांड से ज्यादा, सप्लाई कम हो गई है, एक्सेस सप्लाई का केस है, तो प्राइस क्या हो जाएगा, प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि बायर्स के बीच में कंपटीशन आ गया है। नाउ 3 केसेस हमने कवर कर लिए हैं जब डिमांड और सप्लाई दोनों ही डिक्रीज कर रहे हैं। अब हम देखेंगे हमारा सेकंड टाइप, जिसमें कि डिमांड और सप्लाई दोनों इंक्रीज कर रहे हैं। अब ये बिल्कुल सेम है सब कुछ, द डिफरेंस इज कि आप डिमांड और सप्लाई को यहाँ राइटवर्ड शिफ्ट करेंगे, पहले हम लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर रहे थे। क्यों, क्योंकि डिक्रीज आया था, अभी इंक्रीज है तो राइटवर्ड शिफ्ट करेंगे। अब जैसे फर्स्ट केस में इन्होंने कहा कि इंक्रीज जो है वो इक्वल है दोनों का, है ना, इक्वल इंक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई। तो इधर इक्वल अमाउंट से शिफ्ट करेंगे डिमांड और सप्लाई को, रूलर से देख कर मेजर करके ठीक से डिमांड और सप्लाई को इक्वल अमाउंट से आपको राइटवर्ड शिफ्ट करना है। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपका नया इक्विलिब्रियम कहीं यहाँ आएगा जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्राइस सेम रहेगा और क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी। ये सब कुछ मैं अगेन कह रही हूँ, ये सब कुछ लर्न करने का नहीं है, यू जस्ट हैव टू गो थ्रू दिस। इफ यू वॉच दिस वीडियो एक बार सब दिमाग में बैठ जाएगा, यू विल नॉट इवन हैव टू रिवाइज दिस बार बार, जस्ट रिवाइज इट वंस बिफोर एग्जामिनेशन, सिर्फ नजर मारनी है एंड इट इज काफी सिंपल एंड स्कोरिंग। नाउ द सेकेंड केस इज जब आपका इंक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन सप्लाई। तो इस केस में क्या करेंगे, डिमांड को ज्यादा शिफ्ट करेंगे और सप्लाई को कम शिफ्ट करेंगे। तो डिमांड का देखिए हमने शिफ्ट ज्यादा किया है और सप्लाई को हमने कम अमाउंट से राइटवर्ड शिफ्ट किया है। अब इस केस में क्या होगा, प्राइस इंक्रीज होगा। प्राइस क्यों इंक्रीज हुआ है, क्योंकि डिमांड बढ़ गई। अगर डिमांड बढ़ जाती है तो एक्सेस डिमांड का केस हो जाएगा। एक्सेस डिमांड के केस में बायर्स के बीच में कंपटीशन होगा और प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। और क्वांटिटी भी क्या हो रही है, यहाँ
इंक्रीज हो रही है। आप सिर्फ यहाँ पे जो साइड में ये 3 बुलेट पॉइंट्स में लिखे हुए हैं यही सब कुछ लिखना है। नाउ द थर्ड केस इज इंक्रीज इन डिमांड इज लेस देन इंक्रीज इन सप्लाई। अब इधर डिमांड में कम इंक्रीज आया है, सप्लाई में ज्यादा इंक्रीज आया है, तो ओवरऑल आपकी सप्लाई क्या हो गई है, एक्सेस हो गई है। एक्सेस सप्लाई का केस, जब एक्सेस सप्लाई होगा तब सेलर्स के बीच में कंपटीशन होगा और प्राइस जो है वो डाउनवर्ड शिफ्ट करेगा, मतलब प्राइस डिक्रीज हो जाएगा। तो पहले तो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे एज यूजुअल, डिमांड को कम अमाउंट से शिफ्ट करेंगे, सप्लाई को ज्यादा अमाउंट से शिफ्ट करेंगे। और आप जब शिफ्ट करके दिखाएं किसी एक कर्व में जब ज्यादा शिफ्ट है तो मेक श्योर कि देखने से ही पता चल जाए कि हाँ इसमें ज्यादा शिफ्ट है। ऐसे काफी कम अगर शिफ्ट करके दिखाएं कि आधा इंच और टीचर उसमें ना ध्यान दे, आपका क्वेश्चन गलत कर दे, तो दैट वुड बी वेरी सैड। तो प्लीज मेक श्योर कि आई कैची हो आपका डायग्राम, नीट डायग्राम हो, और आप जो कहना चाहते हैं अपने आंसर में वो आपके डायग्राम में क्लियरली दिख रहा हो। जैसे यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि सप्लाई कर्व ज्यादा शिफ्ट हुआ है, डिमांड कर्व कम शिफ्ट हुआ है, तो इस वजह से प्राइस डिक्रीज हो गया और क्वांटिटी इंक्रीज हो गई। और जैसे मैंने यहाँ पे एरोज बनाए हैं, आई वुड सजेस्ट यू कि आप यहाँ पे एरो बनाकर दिखाएं कि प्राइस डिक्रीज हुआ है, क्वांटिटी इंक्रीज हुई है, बिकॉज जितना ज्यादा डायग्राम में आपके क्लियरली डिपिक्ट होगा उतने इजिली आपका एग्जाम, आपका पेपर चेक होगा और मार्क्स मिलेंगे। नाउ अब हम आते हैं थर्ड टाइप पे, जिसमें कि डिमांड डिक्रीजेस एंड सप्लाई इंक्रीजेस। अभी तक हमने क्या देखा कि दोनों ही या तो डिक्रीज कर रहे हैं या फिर दोनों ही इंक्रीज कर रहे हैं। अब हमने एक ये अलग लिया है कि डिमांड डिक्रीज कर रही है और सप्लाई इंक्रीज कर रही है। तो जब ऐसा होगा तो सिंपल सी बात है, डिमांड डिक्रीज कर रही है तो डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा, और सप्लाई इंक्रीज कर रही है तो सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट करेगा। सिंपल सी। अब ये हमारे पास डिमांड कर्व है ओरिजिनल, ये हमारे पास सप्लाई कर्व है ओरिजिनल। इक्विलिब्रियम है E पर, प्राइस है P, क्वांटिटी है Q। अब डिमांड कर्व डिक्रीज कर रहा है तो हम उसे लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेंगे, डी से D1 पर। आपका जो शिफ्ट किया हुआ कर्व होता है उसको डॉटेड लाइन से डिपिक्ट करते हैं ताकि क्लियरली डिस्टिंग्विश कर पाए कि कौन सा शिफ्ट किया हुआ है, कौन सा ओरिजिनल है। और सप्लाई क्योंकि इंक्रीज हुई है तो सप्लाई का राइटवर्ड शिफ्ट करेगा SS से S1 पर। अब नया इक्विलिब्रियम कहाँ इस्टेब्लिश होगा, जहां पर ये दोनों डॉटेड कर्व्स, जो नए कर्व्स हैं, ये जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे वहां पर आपका नया इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगा, जो कि इस केस में है पॉइंट E1, जिसपे हमें दिख रहा है कि क्वांटिटी तो चेंज नहीं हुई, देयर इज एब्सोल्युटली नो चेंज इन द क्वांटिटी, और प्राइस जो है वो P से P1 पर फॉल किया है। अब इसका केस 1 हमने देख लिया, सॉरी केस 1 ये था कि डिक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू इंक्रीज इन सप्लाई। तो आपने जितना डिमांड कर्व को लेफ्टवर्ड शिफ्ट किया है उतना सेम अमाउंट से आप सप्लाई कर्व को राइटवर्ड शिफ्ट करेंगे। अब सेकंड केस क्या कहता है, सेकंड केस कहता है कि डिक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन सप्लाई। तो अभी इसमें भी हम क्या करेंगे, डिमांड कर्व को लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेंगे और सप्लाई कर्व को राइटवर्ड शिफ्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्योंकि डिक्रीज इन डिमांड ग्रेटर है सप्लाई के इंक्रीज से, तो यहाँ पर हम डिमांड कर्व को ज्यादा शिफ्ट करेंगे और सप्लाई कर्व को कम शिफ्ट करेंगे। ये अंदाजे से हमने डिमांड कर्व को ज्यादा शिफ्ट कर दिया है और सप्लाई कर्व को कम शिफ्ट किया है। तो अब ये डॉटेड लाइंस जहां इंटरसेक्ट करेंगी वो हमारा नया इक्विलिब्रियम हो जाएगा। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्राइस देख लेंगे, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्वांटिटी देख लेंगे और इनको कंपेयर कर देंगे ओरिजिनल प्राइस और ओरिजिनल क्वांटिटी से। तो नया प्राइस हमारा कम है ओरिजिनल प्राइस से और क्वांटिटी भी कम है ओरिजिनल क्वांटिटी से। Now let's move on to the third case in this type. थर्ड केस है कि डिक्रीज इन डिमांड इज लेस देन इंक्रीज इन सप्लाई। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका
डिक्रीज इन डिमांड कम है इंक्रीज इन सप्लाई से, तो हम सप्लाई को ज्यादा शिफ्ट करेंगे और डिमांड को कम शिफ्ट करेंगे। केस में साफ साफ पता चल रहा है कि आपको डायग्राम में क्या करना है। इंक्रीज इन सप्लाई ज्यादा है, ग्रेटर है, तो हम सप्लाई कर्व को ज्यादा शिफ्ट करेंगे और डिमांड कर्व को कम शिफ्ट करेंगे। अब ऐसा करने से हमारा नया इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा एट पॉइंट E1, जहां पर प्राइस फॉल कर रहा है और क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है। Now, the last topic that we have for this video, इसमें डिमांड कर्व इंक्रीज करेगा और सप्लाई कर्व डिक्रीज करेगा। सी, अभी हमने लास्ट में देखा कि डिमांड डिक्रीज कर रहा है और सप्लाई इंक्रीज कर रहा है। अब इसका उल्टा हो गया, हम सारे तरह के जितने भी चेंजेस पॉसिबल हैं, जो चेंजेस हो सकते हैं इक्विलिब्रियम में, हम वो स्टडी कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास आ गया डिमांड इंक्रीज कर रहा है। अब डिमांड क्योंकि इंक्रीज कर रहा है तो डिमांड कर्व राइट वर्ड शिफ्ट करेगा, और सप्लाई डिक्रीज कर रहा है तो सप्लाई लेफ्ट वर्ड शिफ्ट करेगा। सिंपल। अब पहला केस है कि इक्वल अमाउंट से डिक्रीज इंक्रीज आ रहा है इन दोनों के बीच में, यानी डिमांड जितना इंक्रीज कर रही है उतना ही सप्लाई डिक्रीज कर रही है। तो इसमें हम क्या करेंगे, डिमांड कर्व को हम करेंगे राइट वर्ड शिफ्ट क्योंकि डिमांड में इंक्रीज आया है, और सप्लाई कर्व को हम करेंगे लेफ्ट वर्ड शिफ्ट बिकॉज देयर इज अ डिक्रीज इन सप्लाई, और सेम अमाउंट से शिफ्ट करेंगे। कीप इन माइंड ये हमें सेम अमाउंट से करना है बिकॉज इक्वल चेंज है। तो इक्विलिब्रियम हमारा आ गया E1 पर, जिधर प्राइस क्या हुआ है, प्राइस इंक्रीज हुआ है और क्वांटिटी रिमेन्स द सेम। और ऐसा क्यों है, इसके पीछे का लॉजिक भी देख लेते हैं। सी, डिमांड इंक्रीज हुई, सप्लाई डिक्रीज हुई, तो ओवरऑल इम्पैक्ट क्या है इकोनॉमी पे कि एक्सेस डिमांड हो गई, और एक्सेस डिमांड के होने से प्राइस इंक्रीज हो जाएगा और क्वांटिटी यहाँ सेम रहेगी। अब सेकंड केस है इसका, इंक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन डिक्रीज इन सप्लाई। इंक्रीज इन डिमांड ग्रेटर है, बड़ा है सप्लाई के डिक्रीज से, तो हम डिमांड कर्व को जब हम राइट वर्ड शिफ्ट करेंगे तब वील कीप इन माइंड कि सप्लाई कर्व को ज्यादा शिफ्ट करना है, सॉरी सप्लाई कर्व को कम शिफ्ट करना है। इधर इंक्रीज इन डिमांड ज्यादा है ना, तो डिमांड कर्व को ज्यादा शिफ्ट करेंगे और सप्लाई कर्व को कम शिफ्ट करेंगे। किस साइड शिफ्ट करना है प्लीज ध्यान रखिए, डू नॉट गेट कंफ्यूज। इधर जब इंक्रीज हो रहा है तो राइट वर्ड शिफ्ट करेंगे, डिक्रीज हो रहा है तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट करेंगे। तो नया इक्विलिब्रियम इज एट पॉइंट E1, जहां पर प्राइस इंक्रीज हो जाता है और क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाती है। अब इसका लास्ट केस देखते हैं, विच इज द लास्ट थिंग वी आर स्टडिंग इन दिस वीडियो। इसके बाद जो स्पेशल केसेस हैं दैट वी विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। तो लास्ट केस है कि इंक्रीज इन डिमांड इज लेस देन डिक्रीज इन सप्लाई। डिमांड में जो इंक्रीज आया है वो कम है सप्लाई के डिक्रीज से, तो अभी हम सप्लाई कर्व को ज्यादा शिफ्ट करेंगे और डिमांड कर्व को कम शिफ्ट करेंगे। सप्लाई कर्व को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट वर्ड्स, क्यों, क्योंकि सप्लाई कर्व में डिक्रीज आया है, और डिमांड कर्व को शिफ्ट करेंगे राइट वर्ड्स क्योंकि डिमांड कर्व में इंक्रीज आया है। तो नया हमारा इक्विलिब्रियम है पॉइंट E1, जहां पर प्राइस है P1 और क्वांटिटी है Q1। So this was all about this video, this topic. If you found this video helpful, kindly subscribe to my channel. Thank you.